एक बर्तन में 70 लीटर दूध भरा है, ठीक। 70 लीटर क्या भरा है इसमें, दूध भरा है। अब इसमें से क्या कह रहा है, 16.66% दूध निकाल कर। अब 16.66% का मतलब क्या होता है, 66%, इसको लिख सकते हो 1/6। परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ा। अगर टोटल दूध कितना है, टोटल दूध 6 है, एक क्या कर लिया तुमने, निकाल लिया, दूध तो निकाला तुमने, तो दूध बचा कितना होगा, 5, 6 से 5 बचेगा दूध। दूध यहाँ पे था और यहाँ पे बचा दूध कितना हो जाएगा, 5। तो ये दूध निकाल दो, उस दूध के स्थान पे क्या डाल लिया, उसने कहा है उतने ही पानी की मात्रा मिला दिया, उसके दूध की जगह पर उतना ही पानी डाल रहा है। एक दूध निकाल रहा है तो उसकी जगह पे 1 लीटर पानी डाल रहा है। आगे बढ़े, इसके बाद मिश्रण में से 20%। अब 20% को कैसे जोड़ते, 1/5, ये सबको बनते हैं 1/5। अब अगर तुम्हें दूध है, मैं से क्या निकाल रहा, 20% को द्रव निकाल देता है, मतलब ये क्या है, यहाँ से जो द्रव बन गया वो इसको निकाल देता, कितना निकाल देता है, 1 भाग निकाल देता, तो बचा भाग कितना होगा, 1 निकाल लिया उसने, बचा भाग 5 से 4 आगे, और उतनी ही मात्रा में क्या मिला देता है, पानी मिला देता है। तो बचा दूध जो है आपको पानी, आगे बढ़े, अगर मिला दिया गया पुनः उसमें से 33.33%। अब 33.33% को क्या लिखते हैं, 33.33% को लिखते हैं 1/3। अब 3 इसमें से टोटल दूध है, 1 निकाल दिया, जो बचा कितना, बचा कितना आएगा, 2। ठीक, अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई 56 से, 30 30 3 90, यहाँ से 500 के 20, 20 दूनी 40। ये क्या है आपका टोटल, यहां से आपका बचा दूध, ठीक है। अब देखें क्या कह रहा है इसमें, उसमें पानी मिला दिया जाए। अब मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, दूध की मात्रा क्या होगी, कौन सा पूछ रहा, ये वाला पूछ रहा कि ये वाला पूछ रहा, ये वाला पूछ रहा, दूध की मात्रा क्या होगी। तो वैल्यू क्या पता है आपको, आप कहोगे हमें 90 यूनिट बराबर क्या पता है, 70। 90 यूनिट बराबर आपको पता है कितना है, 70। 1 यूनिट बराबर 70/90, ठीक है, क्लियर। निकालना क्या है आपको, इस 40 की वैल्यू गुणे 40, 0 से 0 कट 7 चुके 280/9, 9 3 27, बचे कितना, 1 10, 9 एकम 9, फिर कितना जाएगा यहाँ से 1, 31.1%। आपका क्या एक क्या निकल आएगा, परसेंटेज निकलेगा, मात्रा निकलेगी लीटर में, मान लो जो दिया गया, लीटर दिया गया था तो लीटर में 31.1 लीटर आंसर हो जाएगा इसका। सेम क्वेश्चन है, आप एक बर्तन में इथेनॉल से भरा है, कैसे भरा है आपका, इथेनॉल से एक बर्तन भरा है, 12 लीटर इथेनॉल निकाल दिया जाता है, ठीक है, 12 लीटर इथेनॉल निकाल दिया जाता है। यही प्रक्रिया कितने बार करी जाती है, एक बार तो प्रक्रिया हो गई, यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। प्रारंभ में इथेनॉल की मात्रा ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, प्रारंभ में इथेनॉल की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि अंत में पानी, वाटर और इथेनॉल, वाटर और इथेनॉल का अनुपात कितना है, 91/125 है, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कैसा है आपका, अंत में देखो, अंत में पानी और इथेनॉल का अनुपात कितना है, 91/125, ठीक। अब कहता है एक बर्तन इथेनॉल से भरा है, किससे भरा है, इथेनॉल बर्तन, अगर पूरा बर्तन किससे भरा था, इथेनॉल से भरा, और इथेनॉल से भरा था। तो जो वाटर जो आ गया है, वाटर जितने 91 यूनिट आया है, ये भी पहले इथेनॉल होगा, होगा कि नहीं होगा, जब 91 निकल के आया कहां से निकला है, इथेनॉल से तो निकला, पहले बर्तन में पूरा क्या भरा था, इथेनॉल भरा था, इथेनॉल से भरा है, 12 लीटर इथेनॉल निकाल कर उसमें पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। आगे यही प्रक्रिया कितने बार की जाती है, 2 बार और दोहराया जाता है, कितने बार होगा टोटल, 3 बार हो गई आपकी। अगर 3 बार हुए, पहले भरा था इथेनॉल से, पानी निकल कितना आया, 91 यूनिट निकला, 91 यूनिट पानी निकला, किससे निकला, इथेनॉल से तो निकला, टोटल मिक्सचर कितने का हो जाएगा फिर बताएं,
टोटल मिक्सचर हो जाएगा आपको, टोटल मिक्सचर नहीं होगा, टोटल इथेनॉल हो जाएगा आपको कितना 125 प्लस 91 यूनिट कितना हो जाएगा 216 यूनिट आपको क्या हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मिक्सचर क्यों होगा बेटा? प्योर एथेनॉल होगा ना। मिला सुनो, फिर तुम समझ नहीं पा रहे समझो। जैसे तुमने हमने कहा पहले तो एक एथेनॉल से भरा है, कोई टैंक कंटेनर लिया तुमने, एथेनॉल से भरा है, ठीक है, पूरा भरा किससे एथेनॉल से, केवल एथेनॉल से भरा है, ठीक है। 12 लीटर एथेनॉल निकालकर उसमें क्या मिला है? पानी मिला है। एक बार निकाला फिर तुमने पानी मिला दिया, ठीक। फिर अगली बार यही प्रक्रिया दोबारा दोहराते हो, फिर आए तुम्हें 12 लीटर, फिर निकाला मिक्सचर से, फिर तुमने क्या मिला दिया उसमें 12 लीटर पानी मिला दिया, फिर तुम एक बार आए, फिर तुमने क्या निकाल दिया 12 लीटर निकाल दिया, फिर उसमें क्या मिला दिया मिला दिया। अब जितना तुमने पानी मिलाया, पानी कितना मिलाया, जिस जगह में पानी मिल गया उसी जगह पहले क्या भरा हुआ था एथेनॉल, तो भरा होगा ना। तो टोटल एथेनॉल की मात्रा कितना 125 प्लस 91 कितना हो जाएगा 200, और एथेनॉल की टोटल क्या हो जाएगी क्वांटिटी हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? समझ में आया? 216 क्या होगा एथेनॉल होगा पेपर आगे। यदि अंत में पानी और एथेनॉल का अनुपात 1:11 हो जाता है, ठीक है, एक बर्तन में एथेनॉल से भरा था 12 लीटर एथेनॉल निकाल कर पानी मिला दिया गया, एक प्रक्रिया दोबारा और दोहराई गई, एथेनॉल की मात्रा ज्ञात कीजिए। एथेनॉल की क्या निकालना है आपको? मात्रा निकालना है, ठीक है। अब यहां से देखो प्रारंभ में कितना 12 लीटर एथेनॉल निकाल रहा है, ठीक है। तो यहां से आप देखें थोड़ी देर के लिए कितना एथेनॉल है, एथेनॉल में बचाया आ 216, ठीक है, और यहां से एथेनॉल कितना था, यहां से 125 थोड़ी देर के लिए लिखा एक, और ये क्या आ जाएगा एथेनॉल ही हो जाएंगे आपके, अनुपात हो जाएंगे, ठीक है। ये एथेनॉल कैसा है आपका बताएं? ये आपका टोटल एथेनॉल हो जाएगा, ये टोटल एथेनॉल हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका बचा एथेनॉल, बचा एथेनॉल होगा नहीं होगा, ठीक है। ये टोटल एथेनॉल बचा एथेनॉल, क्यों बचा है एथेनॉल? 216 था पहले, 216 अपन मुझे पता कर लिया 216 कैसे था, 216 पता चल गया। अब 216 में से 91 का निकल गया, उसमें से पानी निकल गया, तो बचा एथेनॉल पेपर एथेनॉल कितना हो 125 होगा, 125 कितने बार कितने दोहराई गई? दो बार, एक बार दोहराया, एक बार और दोहराएंगे उसने कहा, दो बार देखो और 3 बार, टोटल कितने तो जाएगा 3 बार। अगर 3 बार कर दो 3 बार क्या करना है आपको क्यूब रूट कर देना है, 3 और 3 कितना बन जाएगा 6 और 5 बन जाएगा, क्यूब रूट कर देंगे 6 और 5। अब आपसे क्या पूछा था इसमें 12 लीटर एथेनॉल निकाला जाता है, तो बताओ यहां से कितना निकाला गया था एथेनॉल जो कम हो गया, एक निकाला गया ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 12, 12 क्या है लीटर, लीटर। निकालना क्या है आपको पता है, निकालना था आपको एथेनॉल की मात्रा, पहली मात्रा निकाला, पहली मात्रा कितनी थी, कितनी थी 6, तो 6 यूनिट बराबर 12 गुणे 6 कितना हो जाएगा 72 लीटर, यही आपका क्या हो जाएगा है आपको वनस्पति घी से भरे बर्तन में 13 लीटर दूध घी निकालकर फॉर्चून से भर दिया जाता है, ठीक है। ये प्रक्रिया कितने बार दोहराई गई 3 बार और दोहराई गई। तो बर्तन में वनस्पति घी और प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बर्तन में वनस्पति घी की क्या निकालना है आपको, प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करना है। यदि वनस्पति घी और यहाँ पे अनुपात किसका बोला है फॉर्चून का, कितना है आपको 2401 अनुपाते 16:95, ठीक है। अब आप इसमें बताना है आपको जो क्या है आपका निकालिए, लास्ट में आप अंत में आपका क्या है, अंत में वनस्पति घी का अनुपात अंत में है आपको, ठीक है। अब इसमें देखें आप 2401 क्या है वनस्पति घी है और 1695 क्या है फॉर्चून है। तो उसमें पहले आपसे कहा गया वनस्पति घी से भरे बर्तन में, बर्तन कितना था वनस्पति घी से पूरा बर्तन कैसा था भरा था। अब 2401 पूरे बर्तन भरा था, तो यहाँ से क्या 1695 निकाला गया होगा, क्या निकाला ये निकाला ना यहाँ से वनस्पति, उसकी जगह पे क्या डाला दूसरे प्रकार का घी डाल दिया, वनस्पति फॉर्चून डाल दिया, टोटल मिक्सचर कितना वनस्पति घी कितना ना टोटल, टोटल वनस्पति घी हो जाएगा आपका 2401
प्लस 16 95, कितना हो जाएगा 40, 96, 4000 96 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कुल वनस्पति घी अनुपाते फॉर्चून कितना हो जाएगा आपका 40, 96 तो टोटल था, और क्या है फॉर्चून नहीं लिखना आपको इसमें, बचा क्या लिखोगे आप, बचा घी। अब 40, 96 था, ठीक है, टोटल कितना बचा था 2400 एक, फॉर्चून का वनस्पति घी 2400 एक। कितने बार आपसे कह रहा है आपसे जी, कितने बार इसने कहा है 3 बार और मिला दिया जाए, एक बार पहले 3 बार और, टोटल कितने बार हो गया, टोटल हो गया आपका 4 बार, ठीक है। तो 4 बार के लिए आप इसमें लगाओ, ठीक है, यहाँ से 4, यहाँ से 4। अब किसको तोड़ेंगे 40, 96 आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 का, और ये किसका हो जाएगा आपका 7 का, ठीक है। कितना है यहाँ से वनस्पति घी, इतना है आपका, ये घी कितना निकाला गया यहाँ से, एक यूनिट की वैल्यू कितना दे रहा, 13 लीटर। उसने पूछा क्या है आपसे, 13 लीटर घी निकाल ला रहा है 13 लीटर घी, यहाँ से निकाल, पहले 8 था, फिर 7 हो गया, कितना निकाला, एक यूनिट निकाला, एक यूनिट की वैल्यू 13, और प्रारंभ में घी की मात्रा, प्रारंभ में घी कितना है 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 13 गुणे 8, 8 थे 104, आपका क्या हो जाएगा 104 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। में दूध तथा पानी का अनुपात कितना दे रहा है, मिल्क इनटू वाटर, अनुपात आपका 7:3। अब कह रहा मिश्रण का कितना भाग निकालकर, चलो ठीक, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही क्या मिला दिया जाए, पानी, जितना भाग निकाला उतना ही पानी मिला दिया जाए, ताकि बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, ताकि बर्तन में दूध और पानी की मात्रा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब जितना दूध है उतना ही क्या हो जाए, पानी हो जाए, समझो इसको, दूध तथा पानी की मात्रा बराबर है। अगर दूध 1 यूनिट है तो पानी भी कितना होगा 1 यूनिट। जो नया अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा 1:1 बनेगा, 1:1। अब यहाँ पे देखो, एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 है, मिश्रण का कितना भाग निकालेगा उतना ही पानी मिलाया जाए। अब यहाँ पे देखो, जितना पानी निकालना उतना पानी मिला रहा है, ठीक है, जितना मिश्रण निकाला उतना ही पानी मिला रहे हैं आप लोग, तो जितना उसमें क्वांटिटी पहली मात्रा थी उतनी मात्रा बाद में रहेगी। जितनी मात्रा कितनी है यहाँ पे 7, 3, 10 यूनिट, यहाँ पे कितनी है आपकी 2 यूनिट। अब यहाँ पे 2 यूनिट है, यहाँ पे 8 है, तो आपने यहाँ पे पानी मिला दिया, तो बराबर होनी चाहिए दोनों चीजें, बराबर नहीं है तो क्या कराओगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, उसको तो 10 बने ही बना है वो अपने आप में, तो हो जाएगा आपको कितना 7:3, यहाँ से 5 दूनी ना 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा, 5:5, ठीक, 5:5, ये क्या है आपका मिल्क है, और ये क्या है आपका वाटर है, ठीक है। दूध तथा पानी की मात्रा बराबर हो जाए, क्या कह रहा है, तो कितना है उतना ही पानी मिला दिया। बताओ यहाँ से पानी कितना मिलाया गया, बताओ, पानी 2 यूनिट मिलाया गया, 2 यूनिट क्या मिलाया गया पानी। और आपने यहाँ पे देखा होगा जी, पहले जो 7 दूध था वो कितना हो गया 5, क्या हो गया 2 लीटर दूध क्या हो गया कम हो गया, 2 लीटर क्या हो गया 2 लीटर दूध हो गया आपका कम, 2 लीटर दूध कम हुआ। जो 2 लीटर निकाला है इसी जगह पे क्या मिलाया, तो पानी मिलाया गया, किसकी जगह पे मिलाया गया पानी, कितना निकाला गया था आपने इसका 2, किसकी जगह पे निकाला गया मिलके से निकाला गया 7 यूनिट से, तो 2/7 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, बस यही पूछा उसने। एक जार में 2 तरल पदार्थ है, आपको क्या है, आपका तरल पदार्थ एक तरल पदार्थ ए है, एक तरल पदार्थ बी है, ए अनुपात बी, किस अनुपात में है 4:1 के अनुपात में है। जब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता, अब यहां से बताओ, मैं अगर 10 लीटर मिश्रण हम इससे निकाल देंगे, 10 लीटर मिश्रण कह रहा पूरा पूरा निकालने के लिए, तो बताओ अनुपात कितना बचेगा, अनुपात कितना रहेगा 4:1 रहेगा,
ये आपको समझना है, आपको पीछे ही बताया था हमने, अभी बता रहे हैं। आपको कोई चीज मिक्स करके बनाओगे या कुछ भी बना लो, आप दोनों चीज मिक्स करके बनाओगे, अगर एक गिलास भी निकालोगे तो जितना मीठा शरबत ही बनाओ तो लीजिए, जितनी शक्कर उसमें रहेगी उतनी शक्कर इसमें लगेगी, बराबर रहेगी, फुल टेस्ट थोड़ी बदल जाएगा। जिस अनुपात में शक्कर डाली उसी अनुपात में रहेगा। तो अनुपात क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। आगे बढ़े। और 10 लीटर तरल बी जार में डालो। अब यहाँ इसमें कहा है 10 लीटर तरल, कौन सा है, बी, बी जार में डाला जाता है। अब जो बी कौन सा, जे वाला है, इसमें क्या डाला जाता है, 10 लीटर तरल डाला जाता है। अब इसमें स्पेशल बताया बी में डाला जाता है, ठीक है। 10 लीटर तरल बी में जार में डाला जाता है। यह अनुपात 2:3 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। अब यहाँ पे अब वो हमने क्वेश्चन एक हुआ था, नीचे से कहाँ को जाना है, ऊपर को जाना है। बताओ अगर ये 10 है, 10 लीटर क्या है, मिलाया गया, तो बताओ ये तो मिलाई नहीं मात्रा, ये मिश्रण की वो मिलाएगा, तो इसकी मात्रा क्या होगी, सेम। सेम करने के लिए ये अगर 2 है उसको 4 बनाना है, इसी को कितना कराएंगे, 2 का मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा आपका। यहां से आप करोगे 4:1, यहां से 3 दूनी, सॉरी 2 दूनी 4:6 आ जाएगा आपका। अब यहां से आपने क्या मिलाया, कितने यूनिट है, यहां से 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितने दे रहा, 5 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर। अब बताएं, अगर 1 यूनिट की 2 लीटर वैल्यू है तो ये टोटल मिक्सचर कितने का होगा, यहाँ का कितने का होगा। अगर ये 4 के अनुपात में है, ये 1 के अनुपात में है, ये तो अनुपात चेंज नहीं हुआ ना। अगर ये 10 लीटर, ये कितना 2 लीटर, ये कितना टोटल 5, 5 है ना। अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 यूनिट बराबर, ठीक है। कितना निकल आएगा ये वाला मिक्सचर पूरा, 10 लीटर। कितने का निकलेगा, 10 लीटर का निकलेगा, नहीं समझ में आया। 4 और 1 5, 5 यूनिट निकाला आपने, 5 यूनिट बराबर कितना निकलेगा, 1 यूनिट बराबर 2 लीटर। ये कितना निकल आएगा, यहाँ 4 और 1 5 बराबर 10 लीटर। निकल आएगा नहीं निकल आएगा। अगर ये 10 लीटर निकल आएगा तो पूछा क्या है, तो तरल ए की मात्रा शुरू में जार में नहीं थी। अब यहाँ से 10 लीटर है तो ना, अब 10 लीटर मिक्सचर निकालेगा तो यहाँ पे मिक्सचर कितने का होगा। अगर 10 लीटर नीचे बचा है, ठीक है, और 10 लीटर अगर ऊपर, 10 लीटर क्या है यहाँ पे है, 10 लीटर क्या है उस बार ऊपर वाले मिक्सचर से निकाला गया तो ऊपर कितना होगा, 20 होगा। देखो ये क्या होगा, 20 लीटर। अब यहाँ पे देखो कैसे होगी, जब 20 हुआ, 20 में से 10 निकाला गया, नीचे कितना बचा, 10। अगर 10 निकाल लिया पहले, अगर जो पता था आपको 10 निकाल लिया, अगर 10 यहाँ से निकाला गया तो 10 10 जब निकाला गया था तो फिर पहले कितना होगा, 20 लीटर, पहले 20 लीटर होगा। अब उसमें किसकी मात्रा पूछी आपसे, तो तरल ए की मात्रा शुरू में बताइए। तो तरल ए की मात्रा निकालना क्या है आपको, जे 4 का मान निकालना, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे, 4 और 1 5, 5 यूनिट बराबर, यहां से करोगे आप 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20, 1 यूनिट बराबर 4, और क्या निकाल रहे 4 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट बराबर 16, क्या हो गया 16 लीटर। आंसर क्या आ जाएगा 16 लीटर। पहले तरह लेकिन मैं कितनी मात्रा थी, 16 लीटर थी। आप कैन में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है आपका, ए अनुपात बी कितना देगा 7:5, ठीक। देखो एक बार इसको देखो, फिर कर लेना नोट। 7:5, जब 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, मिश्रण कितना निकालना है, 9 लीटर मिश्रण निकालना है, 9 लीटर मिश्रण निकाला आपने, तो अनुपात कितना हो जाएगा, मिश्रण निकालना है तो अनुपात क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अनुपात जितना अनुपात ऊपर था 7:5 रहेगा, ठीक। आगे बढ़ो, उतना ही मिश्रण को बी से भर दिया जाता, उतना ही मिश्रण को कितना, अब बी से भर दिया तो उतना ही मिश्रण, मतलब उतना ही का मतलब कितना होता है, 9 लीटर निकाला है तो 9 लीटर क्या है भर दिया, 9 लीटर मिश्रण किससे, बी से। तो ये क्या है 9 लीटर मिश्रण भर रहा है बी से, ठीक है। इसलिए ये लाइन की आपने स्पेशल बताई नहीं, और इसने कहा उतना ही मिश्रण, जितना मिश्रण दिया उतना ही मिश्रण बी से भर दिया जाता है। तो ए अनुपात बी का अनुपात हो जाता है कितना, 7:9 हो जाता है, ठीक है। तो आरंभ में कैन ए की
ये बताना है, ये वाला आपको क्या बताना है, ये बताना है, इसका मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब आप देखें, अब यहाँ से मिलाया क्या क्या बताएं, तरल भी मिलाया गया था, तरल भी मिलाया गया तो एक ही मात्रा समान रहनी चाहिए, ऑटोमेटिक समान है, पहले ही समान है, समान करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकलेगी, 4 यूनिट बराबर कितना, 4 यूनिट बराबर 9, 9 लीटर की 1 यूनिट बराबर 9/4 लीटर, 1 यूनिट बराबर 9/4 लीटर। क्लियर। तो आपको ये बताओ 7 और 5 12 है पूरा मिक्सचर, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9/4 गुणे 12, 4 एकम 4, 4 3 9 3 27 लीटर आएगी। तो ये मिक्सचर कितने का हो जाएगा, 27 लीटर का होगा नहीं होगा। अगर ये 27 का है, 9 निकाल लिया गया देसी से, तो ऊपर कितना बचा होगा, 18 बचेगा, 18 लीटर बचेगा ऊपर। बताएं, अगर 27 लीटर मिश्रण था और 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, तो पहले मिश्रण कितना था, बेटा गलत बता रहे हो आप लोग, 36 आएगा यहाँ से। 9 लीटर मिश्रण निकाला है इस ऊपर वाले से, ऊपर वाले से 9 लीटर मिश्रण निकाला तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 36, ऊपर मिश्रण कितना होगा, 36 लीटर मिश्रण होगा। अब कैसे होगा ये देखो, थोड़ी देर थोड़ी, अगर ऊपर मिश्रण 36 लीटर का था, 9 लीटर मिश्रण निकाला है, तब तो बचा 27, 18 ही होता और 9 निकाल लेते तो और कम ना ना बचता। ऊपर कितना था 36, और 36 में से 9 निकाल लिया तो बचा कितना 27। तो आपको क्या है 27 ये और 9 को क्या कर देना, जोड़ देना, तो आपको क्या है ऊपर का मिश्रण आ जाएगा 36, आ जाएगा 36। अब आप कहोगे 7 और 5 12, 12 मिनट बराबर कितना दिया, 12 यूनिट बराबर दे रहा है आपको 36 लीटर, 1 यूनिट बराबर 3 लीटर। निकालना किसकी वैल्यू है, 7 की, 5 की, 7 की, तो 7 यूनिट बराबर 7 गुणे 3 7 3 21, क्या आ जाएगा 21 लीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बर्तन में मिल्क और पानी का अनुपात आपको कह रहा है, देखिए मिल्क इंटू वाटर का अनुपात कितना है 13:11 है। ठीक है, इसमें इस मिश्रण में से 48 लीटर द्रव निकालता है, मिश्रण में से पूरा मिश्रण से निकाला जाता है कितना द्रव, कितना निकाला जाता है 48 लीटर द्रव निकालकर 81 लीटर क्या मिला रहा है, पानी मिलाता है। अब बताओ द्रव जब निकालता है यहां से तो कितना अनुपात हो जाता है 13:11। अब यहां से कहता है इसमें से 81 लीटर क्या निकाल रहा है, पानी निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है यहाँ से पानी। तो आप कहोगे 81 लीटर क्या निकाला, यहाँ से 81 लीटर पानी निकाला है इसमें, उसमें डालता था पहले वाले क्वेश्चनों में, इसमें क्या कह रहा है निकालता है आपका, इतना चेंज है। उस वाले क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन पढ़ते मिलाई तो है, सही है मिलाएगा पानी, ठीक है निकालने की बात नहीं की उसने। 81 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 7 अनुपात 8 हो जाता है। ठीक, तो सेम करते जाओ, अगर ये 13 है और ये कितना है 7, इसकी मात्रा तो सेम रहनी चाहिए, रहनी चाहिए, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई, इसमें 7 का, इसमें 13 का, तब तो सेम हो जाएंगे आपके 13 7 91 अनुपात 77। यहाँ से आपका प्लस 81 लीटर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 13 7 91 और 13 8 104 आ जाएगा आपका। अब यहाँ से देखिए कितना मिलाया गया, आप कहोगे 27, 27 यूनिट बराबर कितना है अंतर 81 लीटर के, 1 यूनिट बराबर आपका आ जाएगा 3, 1 यूनिट बराबर 3 लीटर। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 3 लीटर आ जाएगा। तो आप बताएं, अब यहाँ जी अनुपात यहाँ नहीं रखना, वैल्यू यहाँ पर 91 और 77 कितना हो जाएगा, आप देखें यहाँ पे इनको जोड़ोगे 91 प्लस 77, यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 7 और 1 8 9 7 16 168 गुणे 168 यूनिट निकला है आपको, ये टोटल मिक्सचर कितना 168, 168 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू है 3 लीटर, तो बताएं आप हमें से 1 यूनिट की वैल्यू है 3 लीटर, तो बताओ जी 168 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 168 गुणे 3 8 3 24 की 4 हासिल 2 36 18 2 20 की 0 2 हासिल 2 3 2
504 लीटर आ जाएगा जी। 504 लीटर। कौन सा मिश्रण आएगा 504 लीटर? ये वाला 504 लीटर आएगा। ठीक है, 504 लीटर आ जाएगा जी आपका। अब यहाँ पे ऊपर आ जाओ। अब जब जी 91.77 हो गया, सुनना, 91.77, ऊपर वाला अनुपात भी कितना हो जाएगा? ऊपर वाला अनुपात भी मिल्क इनटू वाटर का अनुपात। यहाँ का अनुपात सेम रहेगा नहीं रहेगा? अब जब यहाँ से ऊपर में अनुपात सेम रहेगा तो अनुपात कितना है? 91.77 होगा। 91.77 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने यहाँ पे पूरा चेंज कर लिया ना इसको। ऊपर में अनुपात कितना हो जाएगा? 91.77 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कितना निकाला था आपने? 48 लीटर निकाला था। 48 लीटर जब ऊपर इसमें 48 लीटर निकालोगे तो ऊपर ज्यादा होगा 48 लीटर। अगर इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 48 लीटर जोड़ दोगे आप इसमें, 48 और 4 कितना होता? 52, 552 लीटर हो जाएगा जी आपका। ये 552 लीटर होगा। अगर जी 552 लीटर है, 91.77 कितना था आपके यहाँ? 91.77 168, आई ना 168। 168 की वैल्यू कितनी है? 168 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 552 लीटर। एक यूनिट की वैल्यू 552/168 निकालना किसकी वैल्यू है आपको? आप कहोगे हमें निकालना किसकी वैल्यू है? इसकी 91 की प्रारंभिक मात्रा, दूध की मात्रा ज्ञात करना है। प्रारंभिक दूध की मात्रा कितनी थी? 91। इसी 91 का क्या निकालना है आपको? मान। तो 91 यूनिट निकालना है आपको। 552/168 गुणे 91। चलो देखें। अब इसको अगर काटा जाए, किससे काटे? 13 से काटेंगे। अगर 13 और 2, लो 13 से ना कटेगा, 13 एकम 13 और 3 ना बच्चे, 3 से नहीं कटेगा। 7 से काटो, 7 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 7 एकम 7 बचे 2, 7 3 21। इसको काटेंगे 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 24 आ जाएगा। अब जी 24 से काट के देखो, 24 से नहीं काटना तो आप इसको किससे काट लें? 4 से काटो, 4 छंग 24। तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, बचा 3 चरवटी 32, 8 2 10, 8 3 11, 12 6 से कट जाएगा जी आपका। 6 दूनी 12 36, 18 कितना? 23 गुणे 13, 23 गुणे 13 3 39 की 9 हासिल 1, 13 3 हासिल कितने जाएंगे? 3, 13 दूनी 26 और 3 26 और 3 29, 299 लीटर आपको निकल के आएगा आंसर। सॉल्विंग है इसमें और कुछ नहीं है। 299 लीटर निकल के आएगा आंसर। लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना? 7 अनुपात 3। मिल्क इनटू वाटर का अनुपात कितना दे रहा? 7 अनुपात 3। ये पूरा मिश्रण कितने का है? 64 लीटर का। क्लियर? उसने साफ साफ बात कह दी, एक बर्तन में 64 लीटर के मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना? 7 अनुपात 3। आगे आगे 8 लीटर मिश्रण निकाल कर, कितना मिश्रण निकाल रहा? 8 लीटर मिश्रण निकाल रहा है। 8 लीटर याद रखना। 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसमें 12 लीटर, 8 लीटर मिश्रण निकाला तो अनुपात कितना बनेगा? 7 अनुपात 3 रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? और इसमें से क्या 12 लीटर दूध मिलाया जाता है। इसमें क्या मिला रहा? 12 लीटर दूध मिला रहा 12 लीटर दूध। तो अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात याद करना। तो जी अनुपात आपको क्या करना है? अब निकालना है। जी अनुपात निकालना है। पहले आपको नीचे दिया रहता था अनुपात, नीचे से ऊपर की वैल्यू पता करते थे। अब इसमें क्या दे रहा? नीचे की वैल्यू जी वाले अनुपात है, आपको क्या करना है? याद करने। तो कैसे याद करेंगे? वैल्यू कौन सी फिक्स वैल्यू कौन सी पता है आपका? होगी आपका हमें 64 वाली पता है ना? पता 64 वाली। तो 7 और 3 10, 10 यूनिट बराबर। तो अब एक बार थोड़ी देर रुक जाओ। 10 यूनिट ना निकाल के आप इसकी वैल्यू निकालो डायरेक्ट। जब ये 64 लीटर मिश्रण ऊपर था, 8 लीटर क्या है निकाला गया? 8 लीटर अगर निकाला गया तो ये कितना हो जाएगा? 56 होगा। 64 लीटर उसमें कह रहा है 8 लीटर मिश्रण निकाल कर। क्या कह रहा है? निकाल कर। 8 लीटर मिश्रण निकाला अगर तुमने तो मिश्रण कितना बनेगा आपका? 56 लीटर होगा मिश्रण। 56 लीटर होगा आपका। अब ये कितना है? 7 अनुपात 3 बराबर कितना? 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। 10 यूनिट की वैल्यू कितने दे रहा?
56 लीटर। 10 यूनिट की वैल्यू 56 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू बताओ, 56/10 कितना आ जाएगा? 5.6 लीटर। ठीक है, और इसकी वैल्यू 3 यूनिट की वैल्यू, इसकी 56 की वैल्यू थोड़ी निकालनी है आपको। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5:6 आ जाएगी। 7 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 7 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 56/10 गुणे 7। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं आप 7 यूनिट की वैल्यू। अब यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 7 छंग 42 की 2, वहां से कितनी आएगी? 4। 7 पना 35 और 4 39। कितना आ जाएगा आपका? 39.2 लीटर। कितना आ जाएगी? 39.2 लीटर। इसकी वैल्यू और निकाल लो, ना निकाल लो हम तो कहते हैं जी। अच्छा, अनुपात बताना ना सबका। ठीक है, तो यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट की वैल्यू निकाल। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 56/10 है। 3 यूनिट की वैल्यू 56/10 गुणे 3। यहाँ से आप करोगे 36 18 की 8, एक हाथ से 5 15 1 16 168/10 कितना हो जाएगा? 16.8 लीटर आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? अब जब ये 59.2 लीटर है, जो 16.8 लीटर है, अब यहाँ पे देखना इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 39.2 लीटर। यहाँ से इसकी वैल्यू 16.8 लीटर आई। मिलाया क्या गया? दूध मिलाया, कितना मिलाएगा? 12 तो 12 जोड़ दो। लीटर ही तो जोड़ना, 12 जोड़ लो इसमें, प्लस 12 जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 0 2, यहाँ से 9 तो 11 की एक, यहाँ से 3 और 1 5, 51.2 आ जाएगा। अगर जी 51.2 लीटर है, ठीक, तो जी कितना हो जाएगा? जी सेम रहेगा तो मिला ही नहीं गया। कितना रहेगा? 16.8 लीटर रहेगा नहीं रहेगा? क्या पूछा उसने? दूध और पानी का अनुपात बताना। अनुपात क्या होता है? ये तो आपकी वैल्यू निकली। अनुपात क्या होता है? जब तक कि कट जाए आपके क्या 2.0 हटा देंगे तो बचेगा क्या? 512/100। 8 से काट रहा है, चलो 8 से काट लो। 8 से काटे कितना आ जाएगा आपका? 64। 8 से काटोगे 8 दूनी 16, 8 1 8, सही है। 64/23 आ जाएगा।